सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, हम इस मोटर में थ्री फेज का इनपुट देते हैं, तीनों फेज का इनपुट देते हैं हम, इसीलिए हमने इसको थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, थ्री फेज का हमने इसको सप्लाई देने के बाद वो वर्क करती है, हम इसीलिए हमने इसको थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, ये वर्क थ्री फेज पे करती है, इसलिए हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली इसके तीन पार्ट्स रहते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसका पहला पार्ट रहता है स्टेटर, दूसरा है रोटर। ये दो पार्ट्स है इसके। ठीक है, दो पार्ट्स रहते हैं इसके मेनली, स्टेटर और रोटर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर जो आपने देखा होगा, मोटर के जो बाहरी परत रहती है, मतलब जो मोटर उसको देख के हम कहते हैं वो मोटर है, जो बाहरी परत को हम देखते हैं तो वही कहलाता है स्टेटर, जो कि वही कहलाता है स्टेटर। और बाहरी परत क्या है? ये वाली जो परत है, ये वाली परत बाहर की। ठीक है, उसके वो क्या करता है, स्टेटर क्या करता है? ये जो स्टेटर है ना, ये सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग से बना रहता है। किससे? सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग एक मटेरियल रहता है, उससे ये स्टेटर बना रहा। और जब ये स्टेटर क्या करता है? स्टेटर जो इसके इनर पार्ट्स है ना, इसके अंदर जो है वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग है, शाफ्ट है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये स्टेटर आउट ऑफ जो बाहर का ये है ना, ये स्टेटर इसे ये अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और एक लो रिलक्टेंस पाथ भी प्रोवाइड करता है। लो रिलक्टेंस पाथ मतलब जो भी फ्लक्स क्रिएट होता है इसमें, क्योंकि मोटर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स पे चलती है, फ्लक्स जब क्रिएट होता है तभी चलती है। तो ये जो है ना, ये स्टेटर इसे फ्लो नहीं होने देता, वो स्टेटर के थ्रू फ्लो नहीं होने देता। वो मैग्नेट को, जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स को ही मैग्नेट कहते हैं, वो स्टेटर के थ्रू फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटर का काम है। ठीक है, और ये बना रहता है सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग से, और इसे असेंबल किया जाता है। असेंबल मतलब यानी कि इसे जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद ये स्टेटर बनता है। मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स से वो बनता है, तब छोटे छोटे पार्ट्स को जब जोड़ते हैं तब एक स्टेटर बनता है, यानी कि ये स्टेटर बनता है। ठीक है, और जैसे ही ये स्टेटर बनता है, इसके अंदर में ये वाले स्लॉट्स रहते हैं, ये छोटे छोटे स्लॉट्स रहते हैं। ये स्लॉट्स इसलिए रहते हैं कि इसके अंदर में वाइंडिंग्स आते हैं। ये वाइंडिंग प्लेस करने के लिए ये वाले जो स्लॉट्स है ना, देखिए ये स्टेटर वाइंडिंग बोल रहा है, ये वाले स्लॉट्स है। ओके, ये स्लॉट्स इसके अंदर में फॉर्म होते हैं। इसके अंदर में जब इस स्टेटर को असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसके बाद में इसके अंदर में ऐसे स्लॉट्स बनते हैं। तो ये स्लॉट्स किस लिए रहते हैं? जो हमारी थ्री फेस हमने तो सप्लाई दिया है, यहाँ पे थ्री फेस, देखिए यहाँ पे थ्री फेस सप्लाई दिया हमने, पर ये जो थ्री फेस सप्लाई है, ये मोटर में, ये सेम मोटर में भी तीन वाइंडिंग रहनी चाहिए, इसीलिए हम इसे थ्री फेस मोटर बोलते हैं, इंडक्शन मोटर बोलते हैं ना। तो ये जो स्लॉट्स है, इसके अंदर में थ्री फेस की वाइंडिंग्स रहती है प्लेस। इसमें कॉपर कंडक्टर, या मतलब कॉपर के जो तार रहते हैं उसके वाइंडिंग बनाया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, वाइंडिंग जल जाती है जो बोलते हैं हम, तो इसकी ही वाइंडिंग जलती है। तो ये जो वाइंडिंग है, इसमें स्लॉट्स किया जाता है। मैं आपको एनिमेटिंग करंट फ्लो करने का काम करती है स्टेटर में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है, ये शेडेड जो पार्ट है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, इसमें क्या होता है? ये है एयर गैप। ये है एयर गैप किसके बीच का? ये तो स्टेटर हो गया, पर ये देखिए, ये जो है, ये वैसे ये जो है, ये वाला, ये है इसका रोटर। ये है इसका रोटर, जो गोल वाला रहता है ना रोटर, वो है इसका रोटर। ठीक है, ये इसका रोटर है। ये रोटर और स्टेटर के बीच में जो ये है शेडेड पार्ट, ये वाला इसका एयर गैप कहलाता है। एयर गैप इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें फ्लक्स फ्लो होता है। फ्लक्स कहते हैं ना उसे, वो फ्लो होता है इसमें। फ्लक्स क्या करता है? फ्लक्स फ्लो होता है। हम वर्किंग में देखेंगे फ्लक्स क्या काम करता है। ये जो शेडेड पार्ट है, इसमें फ्लक्स फ्लो होता है। ठीक है, और रोटर में, अगर रोटर में भी हमारे वाइंडिंग रहती है, तो ये है रोटर की वाइंडिंग। ओके, ये जो है ना, ये रोटर की वाइंडिंग है। ठीक है, ये हो गया रोटर की वाइंडिंग में भी, अगर इसमें रोटर भी दो टाइप्स के रहते हैं, हम देखेंगे आगे। रोटर एक रहता है स्क्विरल केज रोटर, एक रहता है वाउंड रोटर, जिसे कि हम स्लिप रिंग रोटर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे। और ये है एक टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, ये है हमारे टर्मिनल बॉक्स। ओके,
जो ये हमारी वाइंडिंग है, ये जो स्टेटर की वाइंडिंग है, ये ऐसे जो ये पूरे वाइंडिंग को सेम फेस का तो रहता नहीं है, ये वाइंडिंग तीनों फेस के लिए बनाया। तो ये वाइंडिंग भी जैसे 3 फेस हमारे 120 डिग्री फेस शिफ्ट रहते हैं, वैसे ही हमारा ये भी 3 इसमें ये रहता है, फेस शिफ्ट रहता है। ये 120 डिग्री फेस शिफ्ट रहता है ना, तो वैसे ही हमारा ये भी 120 डिग्री फेस शिफ्ट ही रहता है। ठीक है, देखिए ये 120 डिग्री, ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया। ठीक है, ये 120 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है, इसीलिए हम 3 फेज कहते हैं इसको। वैसे ही सेम जो इसमें भी वाइंडिंग जो जाएगी स्टेटर में, वो भी 3 फेज की रहती है, जो भी कि 120 डिग्री अपार्ट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स रहता है। टर्मिनल बॉक्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 टर्मिनल्स है। 6 टर्मिनल्स क्यों है कि एक तो हमने सप्लाई दिया तो उस वाइंडिंग में तो जाएगा, इस वाइंडिंग में तो जाएगा, पर ये वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है, मतलब हमारी वाइंडिंग, एक वाइंडिंग हम पकड़ते हैं, दूसरा सिरा देखिए इसमें से तो इन होगा, पर जो आउट होगा ये इसमें से आउट होगा। मतलब ये तो ऐसे गोल ऐसे होगी ना वाइंडिंग रहा तो ये क्या होता है, ये एक तो जाने वाले, मतलब ये एक इनपुट वाले टर्मिनल्स है, और ये जो है ये आउटपुट के टर्मिनल्स है। ठीक है, इससे हम इस टर्मिनल बॉक्स को हम यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें से 3 जाने वाले इनपुट टर्मिनल्स रहते हैं और 3 आउटपुट टर्मिनल्स रहते हैं। ठीक है, इनपुट टर्मिनल्स को हम इसलिए, मतलब ये टर्मिनल बॉक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हमें जो हमारी मोटर है, अगर वो रेटेड कैपेसिटी, जिसकी रेटेड कैपेसिटी यानी कि हम अब देखिए समझो हमारी मोटर है एक कुछ लोड उठा रही है, कुछ लोड मतलब यानी कि हमारी मोटर अब समझो एक कन्वेयर बेल्ट लगा है। कन्वेयर बेल्ट में समझो कितने तो भी टन का हम वेट, समझो 10 टन का वेट उठा सकते हैं, वो मोटर 10 टन का वेट उठा सकती है। पर जब लोड हमारा ये रहा, ये 10 टन से 30% वगैरह रहा, तो ये मोटर हम स्टार मोड में चलाते हैं। स्टार मोड में क्या होता है, स्टार मोड आपको पता होगा, जो तीनों फेज है, तीनों फेज के एक सिरा शॉर्ट हो जाता है, मतलब ये तीनों फेज शॉर्ट हो जाते हैं एक साइड से। ये आउटपुट वाले टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये आउटपुट वाले टर्मिनल के साथ ही हम इसका अरेंजमेंट करते हैं स्टार का और डेल्टा का। ये हो गया हमारा स्टार। और पर ये स्टार जब कब होगा, जब हमारी मोटर से रेटेड कैपेसिटी से वो जो लोड है, रेटेड लोड है जो मोटर का, उससे 30% लोड ही रहा तो ही ये मोटर स्टार मोड में चलती है। ये हमारी मोटर स्टार मोड में चलती है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये अब देखिए जब लोड ही 30% है, मतलब कम है तो हमारी मोटर फिर भी ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी, तो हमारा एनर्जी कंज्यूम भी नहीं होगा, और एनर्जी कंज्यूम भी नहीं होगा तो इफिशियंसी भी हमारी मोटर की कम हो सकती है, क्योंकि जितना रेटेड है उससे कम चला है तो वो मोटर की इफिशियंसी भी कम होती है और एनर्जी कंजर्व भी नहीं होती है, क्योंकि अपनी एनर्जी ज़्यादा लॉस भी होती है। इसके कारण हम इस मोटर को स्टार मोड में चलाते हैं। स्टार मोड में चलाने से क्या होता है, हमारा जो करंट है 1/√3 हो जाता है। ठीक है, इसके कारण मतलब कम हो जाती है करंट मोटर। ठीक है, और जब हमारा लोड 50% की या फिर 50% से ऊपर रहता है, ग्रेटर देन 50% रहता है, तो हमारा जो ये है, हमारा जो टर्मिनल बॉक्स है, तो वो डेल्टा में रहता है। डेल्टा में कैसा रहेगा, समझो ये, अब देखिए ये आर है, ये वाई है और ये बी है। ठीक है, ये भी आउटपुट ही है, मतलब ये टर्मिनल बॉक्स ही है और ये इनपुट है। ठीक है, ये आर डैश, वाई डैश, बी डैश, ये आर, ये वाई और ये बी, ये यहाँ से इनकमिंग जा रही है, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो हम इसे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं ऐसा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हम इसे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। डेल्टा आपको दिखाता हूँ, ये हम इसे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा ये तीनों फेस ऐसे कनेक्ट करते हैं। पर जब हमारी मोटर स्टार मोड में कम रेटेड रहा तो हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों हमने अभी देखा इंडक्शन मोटर का स्टेटर। अभी हम देखेंगे इंडक्शन मोटर के रोटर के मेनली 2 टाइप्स रहते हैं, स्क्विरल केज रोटर और वाउंड टाइप रोटर। स्क्विरल केज रोटर अभी हम देखेंगे। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, जो ये अपना ये 2 एंड रिंग रहता है स्क्विरल केज में, और ये जो एंड रिंग है ना, ये एंड रिंग के बीच में, मतलब ये दोनों एंड रिंग को जोड़ने के लिए ये कॉपर बार यूज़ करते हैं। ये है अपने जितने भी शेडेड पोर्शन, ये पूरे कॉपर बार्स हैं। तो ये कॉपर बार्स इसको ऐसे तिरछे इसमें, मतलब स्क्विड में रखते हैं। तो देखिए स्क्विड में है,
तो क्योंकि ये दोनों जो एंड रिंग है, ये वाले दोनों जो एंड रिंग है, इसे जोड़ने के लिए ये कॉपर बार्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा करंट फ्लो होने वाला है रोटर में जो करंट फ्लो होगा वो फ्लो होने के लिए हमने ये इसको शॉर्ट सर्किट किया है, क्योंकि हमारा करंट क्लोज सर्किट में फ्लो होता है इसलिए। और ये जो बार्स है, ये इसके कोर में, ये जो कोर है रोटर का, इसमें ही इसको प्लेस किया जाता है, इसमें स्लॉट्स रहते हैं, उसमें ही ये बार्स प्लेस किए हुए रहते हैं। जितने भी शेडेड दिख रहे हैं पूरे बार्स है, ओके। और ये परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड रहता है। परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण इसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दे पाएंगे, जैसे हम स्लिप रिंग को दे सकते थे, वैसे हम इसे दे नहीं पाते हैं, ओके। ये है स्क्विरल केज रोटर, और इसका स्टार्टिंग इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दे पाते, इसीलिए हम इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो रहता है। स्टार्टिंग टॉर्क लो रहता है। और ये 90 to 95% हर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हर इंडस्ट्री में हम स्क्विरल केज रोटर ही यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट कुछ जगह पे जैसे कि क्रेन हो गया वगैरह, जो हेवी उसको हेवी स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए रहता है, तो वहाँ पे सिर्फ वाउंड टाइप से रोटर यूज़ कर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इंडक्शन मोटर की वर्किंग कैसे होती है, ओके। तो इंडक्शन मोटर की वर्किंग कैसे होती है देखने के लिए, ये जो स्टेटर की वाइंडिंग है, स्टेटर में जो वाइंडिंग प्लेस किए हैं हमने अभी देखे, ये स्टेटर में वाइंडिंग प्लेस किए, इस वाइंडिंग को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। जैसे ही ये 3 फेज सप्लाई इस वाइंडिंग में गया, तो वाइंडिंग में करंट कैरिंग कंडक्टर में जैसे ही करंट गया, वो अपना फ्लक्स क्रिएट करता है। जैसे ही कंडक्टर में इसकी वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग में करंट गया, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। और जो कि रहता है, क्योंकि हमारी वेवफॉर्म साइनोसाइडल है, तो इसके कारण वो जो हमारा करंट है वो रोटेट टोटली डिपेंड रहती है फ्रीक्वेंसी पे, और नंबर ऑफ पोल्स, जो हमारे मोटर के कितने पोल्स है उस पर डिपेंड रहती है, ओके। उसके बाद में क्या होता है, जैसे वो फील्ड घूम रहे हैं, यहाँ पे एक रोटर है स्टेबल में, तो रोटर क्या करता है, जैसे जो वो फील्ड जो है, ये रोटर के कंडक्टर को, जैसे स्क्विरल केज रहा तो उसके बार्स को, या फिर वाउंड रहा तो उसके वाइंडिंग को, जैसे ही लिंक करता है, तो वो ड्यू टू अपना स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से अपना फ्लक्स क्रिएट हो, तो अगर वो फ्लक्स रोटर के कंडक्टर को जाके मिला, तो रोटर के कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो सकता है। अगर करंट से फ्लक्स बनता है तो फ्लक्स से भी करंट बन सकता है। तो इसके कारण वो क्या करता है, जो स्टेटर का फ्लक्स है, स्टेटर का फ्लक्स रोटर के कंडक्टर से जाके लिंक होता है, और लिंक होने के बाद करंट में रोटर के जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। इसमें करंट फ्लो होता है। इसमें जैसे करंट फ्लो हो गया, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार वो क्या कहता है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के मध्यस्थ रखा हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स का। वो जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स मतलब उसको ताकत मिलेगी, मतलब उसको कोई तो भी धकेलेगा, पुश करेगा उस जिस कंडक्टर में करंट है, उस कंडक्टर को घुमाएगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके कारण वो जो फोर्स है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स। टॉर्क इज फोर्स, ओके। और जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, मीन्स टॉर्क, विच इज़ नथिंग बट द टॉर्क। और वो फोर्स मिलने के कारण हमारा जो मोटर है वो घूमता है, यानी कि हमारा रोटर घूमने लगता है। और वो घूमता है हमारे अपने एक्चुअल स्पीड पे, जो कि वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से कम ही रहता है। n इज नेवर इक्वल टू n, ns इज नेवर इक्वल टू n, मतलब सिंक्रोनस स्पीड कभी भी एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा रहते हैं। ns इज ग्रेटर देन n। n अपना एक्चुअल स्पीड हो गया और ns अपना सिंक्रोनस स्पीड हो गया।
ओके। एन मतलब एक्चुअल स्पीड मतलब वो स्पीड जिस पे हम अपना रोटर घूम रहा है, और एन एस मतलब वो स्पीड जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने स्टेटर की वो घूम रही है। यानी कि दो शब्दों में हम बताने की कोशिश करें तो जो हम अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो वर्क करती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रिंसिपल पर मतलब जस्ट अपन ने पहले स्टेटर को सप्लाई दिया 3 फेज, फिर उसके बाद में वो स्टेटर का कंडक्टर में फ्लक्स, स्टेटर के कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, उसके बाद में वो करंट के कारण फ्लक्स क्रिएट हुआ, फ्लक्स जाके लिंक हुआ रोटर के कंडक्टर के साथ, और रोटर का कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, जिसके कारण वो उसने एक्सपीरियंस किया फोर्स अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई वस्तु करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहता है तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। बस इसी प्रिंसिपल पर अपने अपनी मोटर फिरती है। और कभी भी सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड सेम नहीं रहेगी। अगर सेम रहेगी तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो स्पीड है जिसको बोलते हैं एन एस, और जो अपनी एक्चुअल स्पीड है वो है एन, तो इसके बीच में जब ये इक्वल नहीं रहते उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी रहती है। वो उस रिलेटिव वेलोसिटी के कारण अपने रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। अगर जब एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू एन हो गया, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू अपना रोटर स्पीड हो गया, तो वो मोटर घूमेगी ही नहीं। अगर वो क्योंकि उसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहा तो रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो होगा ही नहीं। रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो होगा नहीं तो फ्लक्स वो कैरिंग कंडक्टर नहीं रहेगा और वो घूमेगा नहीं, जिससे बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। सिंक्रोनस स्पीड यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किससे बनी? स्टेटर में जो करंट है उससे। ओके, वो इज नेवर इक्वल्स टू एन। ओके, दोनों इक्वल्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है।